तो नाज़रीन हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा मून चीमा मौजूद हैं जो कि पीपी के उम्मीदवार भी हैं और टिकटॉक पे भी हमें बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी जिधर भी हैं पूरी दुनिया में मुझे जानते हैं ये टिकटॉक की वजह से। टिकटॉक पे जब मैं फेमस हुआ हूँ तो फिर पूरे पाकिस्तान में मुझे लोग समझते हैं कि ये टिकटॉक स्टार है। अदरवाइज़ टिकटॉक स्टार बन के ना तो मैंने पैसे कमाए हैं ना ही मैंने यहाँ से कोई पैसे कमाने हैं। अल्लाह का शुक्र है जो मैं बिज़नेस पहले करता हूँ आज भी वही करता हूँ और मैं सियासत ही करनी है यही कर रहा हूँ। जिस बंदे का ज़मीर जाग गया है, नून लीग को छोड़ के वो पीटीआई में आ गया है, वो मजबूत है, उसकी वाम में ठीक है, अपनी गिरफ्त ठीक है, तो उसको सेलेक्ट किया भी जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा मून चीमा मौजूद हैं जो कि पीपी के उम्मीदवार भी हैं और टिकटॉक पे भी हमें बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ज़मान पार्क में क्या कर रहे हैं आप? जी ज़मान पार्क में हम रूटीन में आते हैं, हफ्ते में एक दिन तो हमारी ड्यूटी होती है। पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की सारे कैंडिडेट आए होते हैं, तब तो हम अपने हल्के की वाम लेके आते हैं। तो रूटीन में भी हम शाम के टाइम यहाँ पे आते हैं। सर आगे इलेक्शन लड़ने का क्या इरादा है? इंशाल्लाह पूरा इरादा है जी, 200% तैयार हैं। अच्छा सर, आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स और व्यूज़ होते हैं, लोग आपको जानते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शन लड़ने की भरपूर तैयारी है? ये तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अपना खसूसी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने करम किया। मुझे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जिधर भी हैं पूरी दुनिया में मुझे जानते हैं ये टिकटॉक की वजह से। टिकटॉक का मैं मकरूज़ हूँ, इसका देनदार हूँ। 2-3 साल से मैं फेमस हुआ हूँ। इससे पहले भी जी मैं इलेक्शन ही लड़ता था, लोगों की खिदमत ही करता था और मेरा जो साबिक रिकॉर्ड है वो भी आप चेक कर लें। मैं शुरू से बड़ा एक्टिव हूँ। सर इमरान खान साहब मुलाकात के लिए अंदर बुला रहे हैं एमपीएस को, क्राइटेरिया क्या रखा गया है इस बार? देखें जी, खान साहब इंशाल्लाह मेरिट करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ये जो हैं कुछ बंदे आसपास के गलत खबरें फैला रहे हैं कि फ़लाँ का नाम है लिस्ट में, फ़लाँ का नाम नहीं है लिस्ट में, जिस बंदे का मेरिट बनता है अगर उसका नाम लिस्ट में ना हुआ तो वो क़यादत को बताना पड़ेगा कि आप में ये कमी है, ये जाके अपनी कमी दूर करें, ये पूरी करें। आप वाम में कमज़ोर हैं, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, आपका ये कैलिबर नहीं है इलेक्शन वाला। अदरवाइज़ जो बंदे शार्ट लिस्टें बना रहे हैं वो किसी का नाम नहीं रखेंगे तो इंशाल्लाह उनको भुगतना पड़ेगा। आप भी इधर हैं और हम भी इधर हैं। सर आप सियासत में तो इन हैं, लोग आपको टिकटॉक पे बड़ा लाइक करते हैं, इसकी क्या वजह है? आपकी दहशत है, आप खूबसूरत हैं या आपकी मूछें हैं? देखें जी, ये किसी स्टोर से मैंने सूरत नहीं खरीदी, ये सूरत सीरत मुझे अल्लाह ताला ने दी है, ये अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। लोग मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इसमें देखें कौन सा एमपीए या एमएनए टिकटॉक पे नहीं है। अब इनको दुनिया इतनी नहीं लाइक करती तो इसमें मून का क्या कसूर है? ये मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। सर जब आप हल्के में जाते हैं, आवाम आपको ज़्यादा सियासत से पहचानती है या टिकटॉक से पहचानती है? नहीं, जो मेरा ज़ाती हल्का है, जिधर मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, जिधर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहाँ से तो मुझे सियासत के हवाले से लोग जानते हैं। मेरा ज़ाती तल्लुकात रिलेशन है अपने हल्के में, लोगों के साथ टच हूँ। जो अपने हल्के से बाहर पाकिस्तान में हर ज़िले में, हर तहसील में मेरे ज़ाती ताल्लुक़ थे जो पहले के थे। हर ज़िले में मेरे भाई हैं, दोस्त बैठे हैं। ये जो टिकटॉक पे जब मैं फेमस हुआ हूँ तो फिर पूरे पाकिस्तान में मुझे लोग समझते हैं कि ये टिकटॉक स्टार है। अदरवाइज़ टिकटॉक स्टार बन के ना तो मैंने पैसे कमाए हैं ना ही मैंने यहाँ से कोई पैसे कमाने हैं। अल्लाह का शुक्र है जो मैं बिज़नेस पहले करता हूँ आज भी वही करता हूँ और मैं सियासत ही करनी है यही कर रहा हूँ, यही मैंने सीखा है, वाम की खिदमत करनी है। सर आपकी प्रोफाइल पे मिलियन फॉलोअर्स हैं और वेरीफाइड अकाउंट है आपका, आपको मशवरा किसने दिया था कि टिकटॉक पे आ जाएँ? देखें जी, टिकटॉक पे मैं अचानक आया हूँ। मेरे वहाँ पे छोटा भाई है, भतीजे हैं, वो वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा जी आपकी वीडियो बना के भी लगाते हैं, बच्चे बनाते होते थे डेरे पे। मुझे तो टिकटॉक का भी नहीं था पता ये टिकटॉक क्या है। अच्छा। जब मैं नया फेमस हुआ ना तो मैंने जाना कहीं भी सिटी, लोगों ने कहना ये मून चीमा टिकटॉक वाला। तो मैंने सोचना ये कौन सा रैंक है, कौन सा स्केल है। ठीक है, हमने तो सोचा था हम तो वाम की खिदमत करेंगे, कहीं एमपीए बनेंगे, कहीं मिनिस्टर बनेंगे, तो हम लोगों की खिदमत करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे कितनी इज्जत दी है। लेकिन सर जब आप जलसे जुलूसों पे जाते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं, लोग तो टिकटॉक बनाने के लिए आपके साथ साथ होते होंगे? जी बहुत ज़्यादा होते हैं जी। जो लोग दूसरी पार्टी से पीटीआई का टिकट मांग रहे हैं, जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, और पीटीआई के जो अपने उम्मीदवार हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वफादारी और लॉयल्टी भी सबके सामने है कि जो बिके नहीं है, तो क्या समझते हैं जब एक हल्के से 2 लोग आ जाएंगे तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? देखें जी, जो भी दूसरी पार्टियों से इधर आ रहे हैं पीटीआई में,
कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, वो उस हलके में सेलेक्ट होंगे जिधर कोई हमारा बंदा कमज़ोर है, तहरीक इंसाफ का जिधर जगह होगी, जिधर ऑलरेडी बंदे मजबूत हैं, खान साहब के साथ वो खड़े हैं, उनको तो वहाँ पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जिस बंदे का ज़मीर जाग गया है, नून लीग को छोड़ के वो पीटीआई में आ गया है, वो मजबूत है, उसकी वाम में ठीक है, अपनी गिरफ्त ठीक है, तो उसको सेलेक्ट किया भी जा सकता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ज़मीर इलेक्शन के पास आके क्यों जागता है? देखिए जी, ये हाली ज़मीर नहीं जागता, ज़बानें भी पक्की हो जाती हैं। मुझे ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं जो मतलब किसी बात पे खड़े नहीं होते। तो कोई बंदा दूसरा कैंडिडेट लेट हो जाए ना, तो वो कहते हैं जी हमने ज़ुबान की है। अच्छा, हमने तो ज़ुबान कर ली है, तो हमने वोट उस बंदे को देना है। जी नाज़रीन, मैं तो एक और गल दसा, हाँ जी, ये एमपीए जिन्ना बनना है ना, उन्हें दसना है एमपीए बन के कैसा एमपीए बने हैं। हाँ। मैनू अल्लाह ताला ने 5 एमपीए नाल वध इज्जत दी है। वाह 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 वाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मून चीमा मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि टिकटॉक पे कैसे वायरल हुए हैं, सियासत में पूरी तरह इन है, और इमरान खान से जो मुलाकात होगी उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, क्या इनका इंकशाफात करते हैं, देखते हैं। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।